हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, आप सभी लोग को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज आप लोग को कुछ नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्ज़ाम जब आता है तो उसमें लगता है ये क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा, इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। जो कड़ी हम बना रहे हैं प्रेपोजिशन के पार्ट 6 तक बन चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो उस जाकर के पीछे देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। आज आपका पार्ट 7 होगा प्रेपोजिशन का। तो इसके पहले बहुत सारे पार्ट बने हैं, इसको ज़रूर देख लीजिए जिससे कि आपको एक एक की कड़ी समझ में आए। जो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसी का अगला कड़ी है प्रेपोजिशन पार्ट 7। तो जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर, तो वो लोग सभी लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने अपने मित्रों के साथ। मित्रों को जो भी कहें वे भी शेयर करें जिससे और भी हमारे बच्चे लाभान्वित हो। तो आज चलते हैं, एक नया वर्ड लेते हैं। एक वर्ड है, आप लोग सुने होंगे, DIE, डाई। तो आइए चलते हैं, इस डाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। ये जो वर्ड डाई है आपका, इस डाई के साथ क्या लगाएंगे, क्या चीज़ हम करना चाहेंगे। ये जो डाई है DIE, डाई, इस डाई के साथ हम क्या लगाएंगे, कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, कब कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, कब ऑफ लगता है, कब इन लगता है, कब फ्रॉम लगता है, कब बाई लगता है, कब थ्रू लगता है, कब फॉर लगता है, कब विथ लगता है। इसके साथ बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं। तो आज आपके पूरे के पूरे शंका को दूर करेंगे। आई विल रिमूव योर कन्फ्यूजन्स, कि अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप एकदम से निश्चिंत होकर के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज के बाद इसके साथ कोई कौन सा प्रेपोजिशन होगा आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये जो डाई है, इस डाई के साथ अगर किसी की मौत, डाई मीन्स होता है मरना, मृत्यु हो जाना। अगर किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो, इलनेस, कोई इलनेस से हो, इलनेस को ही कहते हैं डिजीज़, किसी डिजीज़ से हो। अगर कोई व्यक्ति किसी हंगर से मर गया, भूख से मरा हो, भूखा कोई मर गया हो, स्टारवेशन से मरा हो, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भूखमरी से हुई हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु शेम, शर्म से हो गई हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु दुख से हुआ हो, GRIEF। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु थर्स्ट, प्यास से हो गई हो। तो ये सब चीज़ें याद करें। इलनेस या डिजीज़, कोई बीमारी हो। यहाँ दिया है हंगर या स्टारवेशन, भूखमरी है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लें, हंगर, स्टारवेशन। आगे दिया यहाँ पे शेम, ग्रीफ या थर्स्ट। जब किसी की मृत्यु इनमें से किसी भी कारण से होती है तो इसके साथ हमेशा आपको ऑफ लगाना होगा, डाई ऑफ। जैसे अगर हम कहें कि रमेश डाइड ऑफ हंगर एंड his father died of कैंसर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हंगर है, हंगर के साथ डाई के साथ आपने लगाया यहाँ पे ऑफ। यहाँ डाई है, डाई के बाद अगर कैंसर एक बीमारी है यहाँ लगा ऑफ। जैसे अगर हम कहें कि मैनी पीपल इन आवर कंट्री, many people in our country die dash cholera, टाइफाइड, मलेरिया, कोई भी बीमारी हो, निमोनिया। तो many people die, डाई के बाद क्या है, ये कॉलरा एक बीमारी का नाम है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऑफ।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही देखेंगे इलनेस हो, हंगर हो, स्टारवेशन हो, सेम हो, ग्रीफ हो, थर्स्ट हो, इसके तुरंत बाद हम ऑफ लगाते हैं। जैसे दिया है when she eloped from her house, her father died of shame। जब वो अपने घर से इलोप्ड कर गई, भाग गई अपने प्रेमी के साथ, तो उसके पिता की मौत शर्म के मारे हो गई, वो शर्म से मर गए। तो देख रहे होंगे इसमें जितना इलनेस हो, डिजीज़ हो, हंगर हो, स्टारवेशन, शेम, ग्रीफ, थर्स्ट, आते ही आपको क्या लगाना है? ऑफ। डाई के बाद अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के तुरंत आप क्या लगा देंगे? वहाँ पे ऑफ लगा देंगे। अगला वर्ड है, जैसे डाई है, डाई के बाद अगर ये चीज़ आए जैसे ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने के बाद किसी की मृत्यु हो। ओवर ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पीने के बाद, बहुत पियक्कड़ लोग होते हैं, पी पी के मर जाते हैं। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग से किसी की मृत्यु हो जाए। लॉस ऑफ ब्लड से किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उसका सारा का सारा खून बह गया हो। तो ऐसी स्थिति में अगर डाई के बाद आपको ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, लॉस ऑफ ब्लड दिखाई दे तो आप तुरंत वहाँ पे आप लगाएंगे फ्रॉम। जैसे दिया है ही डाइड ऑफ ओवर ड्रिंकिंग, he died of over drinking last year। पिछले साल वह बहुत ज़्यादा पी करके मर गया। दिया है रवि डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। Many people died from food poisoning। बहुत से लोग फूड पॉइजनिंग से भी मर जाते हैं, तो उसके लिए भी कह सकते हैं। तो पहला आपका देख रहे होंगे डाई के बाद ऑफ है। ये दूसरा जो आपका डाई है, डाई के बाद आपका फ्रॉम यूज़ किया गया। तो फ्रॉम कब लगाएंगे? जब ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, लॉस ऑफ ब्लड हो। ये वर्ड को याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। इनके बाद आपको हमेशा फ्रॉम का यूज़ करना है, इनके बाद आपको ऑफ का यूज़ करना है। आगे है थर्ड नंबर पे, अगर डाई के बाद आपको वायलेंस हो, या कह सकते हैं अगर वायलेंस हो, वायलेंस के साथ सुसाइड हो, अगर वायलेंस हो, सुसाइड हो, इसके साथ हमेशा बाई लगाएंगे। जैसे ही डाई के साथ किसी की मृत्यु किसी हिंसा में हो गई हो, किसी की मृत्यु किसी आत्महत्या करने से हुई हो, किसी ने आत्महत्या कर लिया हो, सेल्फ जो अपने किलिंग कर लिया है, तो कहेंगे यहाँ पे सी डाइड बाय वायलेंस, या कह सकते हैं मेनी पीपल डाई बाय सुसाइड। बहुत से लोग आत्महत्या से मरते हैं। मैंने यहाँ देखा सी डाइड बाय वायलेंस, वह हिंसा में मर गई, कहीं दंगा हो, हिंसा हो, उसमें मर जाना, तो ये हो जाता है। अब आगे है आपका डाई, अगर चौथा आपका डाई है, ये जो तीसरा है, दूसरा है और ये पहला है। अगर जो डाई के बाद, ये जो डाई है, डाई के बाद अब जैसे ही देखते हैं नेग्लिजेंस आ जाए, जब डाई के बाद नेग्लिजेंस आए, लापरवाही आ जाए, केयरलेसनेस आ जाए,
केयरलेसनेस आ जाए, लापरवाही आ जाए, तो यहाँ पे तुरंत आप जो है थ्रू का प्रयोग कर देंगे, THROUGH, थ्रू। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसको आप उतार लीजिए, फिर इसके बाद अगले पॉइंट को बता रहे हैं। आप सभी लोग इसको जो है नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में पढ़ने में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ को हमेशा के लिए याद रहे, तो आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लें। नोट करने के बाद इसको प्रैक्टिस करते रहें, बार बार सीखते रहें, बार बार लिखते रहें। जैसे दिया है His uncle died through negligence। ये जो थ्रू नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस यहाँ पे नाउन है, ये है प्रेपोजिशन है। आपका ये जो प्रेपोजिशन है इस डाई की वजह से फ्रॉम यहाँ पे थ्रू आ गया, तो देख रहे हैं। और जैसे डाई है, नेक्स्ट पांचवा आपका डाई है। इस डाई के बाद अगर आपको ये लिखता है लगे बेड, आपको मिले बैटल, आपको मिले यहाँ पे वॉर, युद्ध, देख रहे हैं, बैड, बैटल, यहाँ बेड है, बैटल है, वॉर है, तो यहाँ पे तुरंत आप इन लगा देंगे। ही डाइड इन बेड, बिस्तर पे ही पड़े पड़े मर गया। ही डाइड इन बैटल, वह लड़ाई में मारा गया। ही डाइड इन ए वॉर, जो जंग में मारा गया, युद्ध में मारा गया। दिया है मीन्स माई अंकल डाइड इन बेड लास्ट मंथ। देख रहे होंगे माई अंकल डाइड, डाइड के बाद यहाँ पे बेड दिया हुआ है, यहाँ पे तुरंत इन लगा देंगे। इसी तरह से डाई के बाद, ये जो डाई है, डाई के बाद अगर आपको एक शब्द मिले हार्नेस, ये जो आपका ईडियम है डाई इन हार्नेस, ये डाई इन हार्नेस जो है एक आपका ईडियम है कि डाई इन हार्नेस। जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस कार्य के दौरान ही मर जाता है, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई किसी पद पर कार्य कर रहा है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं ही डाइड इन हार्नेस। GMC बालयोगी, GMC बालयोगी who was the Lok Sabha speaker, who was the Lok Sabha speaker, died in harness। देख रहे हो, GMC बालयोगी हमारे लोकसभा स्पीकर थे, वो कई साल पहले, और जब इन्होंने ये जब मरे तो उस समय भी ये लोकसभा स्पीकर थे, इसलिए कहते हैं ही डाइड इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस मीन्स किसी अपने कार्य पर, अपने पद पर रहते हुए अगर मर जाए कोई व्यक्ति, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। 6 आपका है, ये डाई के बाद ये फॉर भी लगाते हैं, कब? जब समवन हो या समथिंग हो। किसी के लिए मरना, ये शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, किसी के लिए मरना, किसी चीज़ के लिए मरना से द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री, द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री डाई फॉर देयर नेशन। हमारे देश के जो सैनिक अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जान दे देते हैं, तो डाई फॉर हो गया। सीधे बोलना, ही डाइड फॉर हिज लवर, सी डाइड फॉर हर लवर, ही डाइड फॉर हिज बिलवेड, ये अपने प्रेमी के लिए मर गई,
वो अपनी प्रेमिका के लिए मर गया। किसी के लिए जान देना, कहते हैं ना व्हाट आर यू डाइंग फॉर। अगर हम बोलें कि व्हाट आर यू डाइंग फॉर, किस लिए मरे जा रहे हो, कहते हैं ना किस लिए मरे जा रहे हो, व्हाट आर यू डाइंग फॉर। तो डाई फॉर समथिंग होता है, डाई फॉर समवन भी होता है। इसी तरह से डाई के बाद, ये डाई के बाद जो होता है ये विथ भी होता है। अगर हम किसी के साथ, एक के लिए है, ये है किसी के लिए मरना, ये होता है के साथ मरना, के साथ। ये जो के साथ ही डाई विथ समबडी, ये कह सकते हैं डाई विथ समवन। दिया है शी डाइड विद हर लवर, वो अपने प्रेमी के साथ जान दे दी। इस तरह से देख रहे होंगे डाई के अलग अलग रूप हैं, डाई के साथ अलग अलग जो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को। जो लोग नए हैं वो तो कर लें, और जो बहुत दिन से देख भी रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और कौन सी वीडियो कब आती है तुरंत उनको मैसेज आ जाएगा। और जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं वे लोग इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने अपने कमेंट देते रहें, और कमेंट से ही हमारा जो हौसला बढ़ता है। और आप लोग को जो नए नए चीज़ सिखाने के लिए मुझे लगता है कि नहीं और कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को, तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको वीडियो को अंत तक, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें सारे चीज़ आपका क्लियर हो जाए। अगले वीडियो के लिए फिर से इंतज़ार करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको सामने आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।